हरे कृष्ण। तो आज हम जानेंगे मदन मोहन मंदिर के बारे में। इस मंदिर की कथा अत्यंत रोचक है। एक बार सनातन गोस्वामी जो महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन में आए हुए थे, भिक्षा मांगते मांगते मथुरा जाते हैं। मथुरा में वे एक ब्राह्मण परिवार से भिक्षा लेते हैं। उसी परिवार के घर में श्री ठाकुर मदन मोहन जी होते हैं और वहाँ वे अद्वैताचार्य के द्वारा आए थे। मदन मोहन जी ने जब सनातन गोस्वामी को देखा तो उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार से कहा कि मैं बाबा के पास अर्थात सनातन गोस्वामी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सनातन गोस्वामी को दे दें। तब ब्राह्मण परिवार ने उनकी आज्ञा मानी और सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी सौंप दी। सनातन गोस्वामी अत्यंत भाव से मदन मोहन जी की सेवा करते थे, परंतु ऐश्वर्य नहीं था। कुछ भी माला श्रृंगार, यहाँ तक कि भोग में नमक भी नहीं डाल पाते थे। और कहाँ से डालते? सनातन गोस्वामी तो एक विरक्त थे। अतः मदन मोहन जी ने एक दिन सूखी रूखी बाटी खाते हुए, जो कि सनातन गोस्वामी अपने हाथ में रख के सूर्य के ताप में सेकते थे, उसको खाते हुए कहा कि बाबा कम से कम इसमें नमक तो डाला करो। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए, ये सब मेरा काम नहीं, मैं एक विरक्त हूँ। आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप घी भी मांगेंगे, मैं ये सब कहाँ से लेके आऊँगा? यदि आपको ये सब चाहिए तो ये व्यवस्था खुद ही करें। तब श्री ठाकुर मदन मोहन जी की इच्छा से एक सेठ, जिनका नाम राम कपूर था, वो यमुना के ही प्रवाह में आते आते बहुत सारा नमक बेचने के लिए जा रहे थे। परंतु इसी घाट पे जब यमुना जी यहाँ तक बहती थी, तब उनकी नाव यहाँ पे धंस गई और आगे चल ही नहीं रही। जब कुछ ब्रजवासियों से उस सेठ ने सहायता मांगी तो सब ब्रजवासियों ने सहायता भी करी, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि यहीं पास में एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। वे भगवान से बातें करते हैं, आप जाके उनसे अपनी समस्या कहिए, वे अवश्य ही आपकी समस्या का निवारण कर पाएंगे। वो सेठ बहुत शीघ्र सनातन गोस्वामी के पास गया और कहने लगा, प्रार्थना करने लगा कि बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी सहायता करो, वरना मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, मैं क्या करूँगा? मैं तो कंगाल हो जाऊँगा, निर्धन हो जाऊँगा। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो करते हैं सब मदन मोहन जी करते हैं, जाइए मदन मोहन जी से ही प्रार्थना करिए। तब उस सेठ ने मदन मोहन जी का दर्शन करा और मदन मोहन जी का दर्शन करने के बाद उसने मदन मोहन जी से वादा भी करा कि इस व्यवसाय से उसका जितना भी लाभ होगा, उस सारे लाभ से वो मदन मोहन जी की सेवा करेगा, अर्थात उनका मंदिर बनाएगा और भी अनेक अनेक सेवा करेगा। तब जब वो नीचे आया और उसने अपनी नाव उबारने की कोशिश करी तो एकदम से उसकी नाव ठीक हो गई और वो नाव लेके नमक का व्यवसाय करने चला गया। ये वादा करने के बाद सेठ नीचे आया और पुनः एक बार नाव को उबारने की कोशिश करी और इस बार वो नाव उबर गई और उसने अपना व्यवसाय करा। व्यवसाय में उसको बहुत लाभ हुआ, जिस लाभ के पैसे से उसने ये भव्य मंदिर बनवाया। और क्योंकि उसका व्यवसाय नमक का था तो उसने मदन मोहन जी की इच्छा, जो कि वो चाहते थे कि उनके भोग में कम से कम नमक डले, वो भी उसने पूरी करवाई। अब नमक क्या, अब तो मदन मोहन जी को 56 भोग लगने लगा। इस प्रकार से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।